नमस्कार दोस्तों, रोशन नामा के इस नए सफर में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे मैं अपनी स्टोरीज, अपने पोएम्स आप सबके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलेगा उस चैनल के माध्यम से। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मेरा आप लोगों से वादा ही नहीं, दावा है, आपके फीडबैक्स का असर आने वाली वीडियोस में जरूर दिखेगा। जब मैं रोशन नामा की पहली वीडियो के कंटेंट के बारे में सोच रहा था, मुझे लगा इसकी शुरुआत मेरे अब तक के लिखे सबसे बेहतरीन कविता से की जाए। लेकिन फिर मुझे लगा क्यों ना उसकी जगह पर उस कविता के पीछे की कहानी से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की हॉबीज के पीछे की एक कहानी होती है। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत की एक कहानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं रोशन नामा के सफर की पहली कहानी, उसकी कविताओं की शुरुआत की कहानी, रोशन की जुबान। ये बात उस समय की है जब मैं शायद क्लास 7th या 8th में था, जब मेरे फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर बनने के सपने देख रहे थे। तो मैंने कहीं ना कहीं खुद को गुलजार में शामिल कर लिया था और हमेशा यही सोचता रहता, काश मैं कविता लिख पाता। लेकिन जब भी कागज कलम उठाता कुछ लिख नहीं पाता। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा तो उसने बोला, कविता लिखने के लिए दिल में दर्द होना जरूरी है। मैंने उससे पूछा कि अब ये भाई दर्द कहां से लाऊं? तो उसने काफी सरलता से बोला कि दोस्त, दर्द और भावना सबके मन में होती है, आवश्यकता होती है उसे पराकाष्ठा तक पहुंचाने की। और इतना कहकर वो 2 पंक्तियां गुनगुना उठा। वो 2 पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। उसकी इन बातों का असर मुझ पर कुछ ज्यादा ही हो गया और घर जाकर मैं कल्पना लोक में डूब गया। मैंने सोचा यदि मुझे पढ़ाई का अवसर न मिला होता तो मैंने थोड़ा दुख अनुभव किया और लिखने बैठ गया। मैंने लिखा, न मैं स्कूल गया न की पढ़ाई, कॉपी कलम से रही जुदाई। तभी पापा ने आकर मुझे डांटते हुए पढ़ाई करने को कहा और मेरा दर्द उन पैसों की तरह गायब हो गया जो चारा घोटाले में गायब हुए थे। और फिर मैंने सोचा कि यदि मेरे पास दोस्त ना होते तो। मैंने फिर से दर्द का अनुभव किया। मैंने लिखा, कितनों के लिए यहां मेला है, कितनों के लिए यहां मेला है, मेरा दिल तो इस भीड़ में भी अकेला है। नादानियत की भी एक हद। तभी मेरा फ्रेंड आया और मुझे जबरदस्ती खेलने ले गया और खेलने के दौरान मेरे पाँव में मोच आ गई। लेकिन तभी मैंने असली दर्द महसूस किया।
खेलने के दौरान मेरे पाँव में मोच आ गई और तभी मैंने असली दर्द महसूस किया और तुरंत घर आकर मैंने अपने पूरे कला चातुर्य का प्रयोग कर एक कविता लिख डाली। और वो कविता कुछ इस तरीके है। जब खेल रहा था मैं कुछ सोच, तभी मेरे पाँव में आ गई मोच। जी हाँ, ये कुछ ऐसा ही है। जब खेल रहा था मैं कुछ सोच, तभी मेरे पाँव में आ गई मोच। ये मोच पाँव को बेदम कर गई, इस दर्द से दिल में वेदना उमड़ गई। ये दर्द नहीं गरल था, ये दर्द नहीं गरल था, इसे सह पाना नहीं सरल था। और ये कविता लिखकर मैं बहुत खुश हुआ और एक अबोध नादान बालक की तरह चहलकदमी करता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उनको ये कविता सुनाई। ये कविता सुनते ही उनके मुख से हंसी फूट पड़ी और उन्होंने कहा, भाई रोशन रहने दे, तेरे से कविता नहीं लिखी जाएगी, तेरे से कविता नहीं लिखी जाएगी। ये सुनते ही मैं आसमान से जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, आखिरी दम तक मेरी यही इच्छा रहेगी, काश मैं कविता लिख पाता, काश मैं कविता लिख पाता, काश मैं कविता लिख पाता।